उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, जो कि लूका 15 अध्याय 11 वचन से लेकर 32 वचन में आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रियो, यीशु कहते हैं किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने यानी पिता ने उनको अपनी संपत्ति बांट दी और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। प्रियो, यहाँ एक बात समझने की बात है। अपने पिता को संपत्ति मांगता है क्या सोचकर कि पिता के जो संपत्ति है उन पे मेरा अधिकार है क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ, और पिता सोचते हैं कि ये मेरा पुत्र है और पुत्र होने का अधिकार से मांग रहा है। ये सोचकर अपने संपत्ति को बिना कुछ बोले दे देती है, जबकि पिता को पता है कि ये संपत्ति अगर बेटा को दूंगा तो बेटा बर्बाद करेगा, लेकिन वो अपने बेटा को संपत्ति देते हैं। इसी तरह परमेश्वर बहुतों को देते हैं। मेरे प्रियो, लोग आज क्या सोचते हैं कि मैं जो मांगता हूँ पिता को वो तो मुझे मिल जाता है, इसीलिए अपने सेवकाई में बोलना शुरू कर देते हैं कि मांगो पिता परमेश्वर से मांगो, वो जो भी मांगोगे देंगे। इसीलिए लोग आज क्या मांगते हैं? घर मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं। लेकिन बात ये मांगने का नहीं है, बात इस बात पर है कि पिता का अनुमति और पिता का इच्छा में बहुत डिफरेंस है। मेरे प्रियो, शाऊल जो राजा था ये परमेश्वर की अनुमति था, क्योंकि लोग मांगते थे हमें एक राजा चाहिए, लेकिन दाऊद ये परमेश्वर की इच्छा था। अगर लोगों के दृष्टि में आप देखोगे तो शाऊल से बढ़कर दाऊद को लोग बहुत पसंद करते थे। इसी तरह आज हम जो बोलते हैं, हम जो परमेश्वर से मांगते हैं, क्या हम सेफ जोन में मांगते हैं प्रार्थना करके? क्या पिता के इच्छा होता है, पिता के इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं या अपने इच्छा के अनुसार मांगते हैं? ये आप सोचिए मेरे प्रियो, अगर हम पिता के इच्छा के अनुसार चलेंगे, पिता के इच्छा जो है हम मांगेंगे तो हम सेफ जोन में रहेंगे। अगर हमारे इच्छा जो है वो मांगेंगे तो कुछ सांसारिक चीज़ें हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए हमें जब भी प्रार्थना करना चाहिए और जब भी पिता को कुछ मांगना चाहिए तो हमें इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। और देखने के लिए मिलता है कि उड़ाऊ पुत्र गलत संगत में पड़कर खा पी के सब कुछ पैसा उड़ा दिया। तो जब तक उसके पास पैसा था, संपत्ति था, उसके पास सब थे, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया, संपत्ति खत्म हो गया, तो उसके पास कोई भी नहीं रहा उसके मदद करने के लिए, और अंत में उसके पिता का याद आया। प्रियो, आज बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं, जब तक वह अच्छे से रहते हैं, जब तक अपने पास संपत्ति होता है, धन होता है, सब कुछ होता है, शांति से रहते हैं, प्रभु का याद नहीं करते। लेकिन जब वे बीमार पड़ते हैं, मुश्किल में आते हैं, तब वे फास्टिंग करके, उपवास करके परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं और याद करते हैं। आपको जांचो प्रियो, क्या आप ऐसे मसीह लोग तो नहीं हैं जो अपने सुखी दिन में परमेश्वर को भूल जाते हो और मुश्किल में परमेश्वर को याद करते हो? प्रियो, उड़ाऊ पुत्र बिल्कुल कंगाल हो चुका था और अकाल पड़ने के कारण ना उसके पास खाने के लिए कुछ था, ना रहने के लिए जगह था। इसीलिए उसी देश के निवासियों में वो चला गया और वो सुअर चराने का काम करने लगा। और
उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। जो कुछ स्वर्ग को देते थे खाने के लिए, उसी को खाने के लिए बोला जाता था। तो इसी समय वो पछताया और अपने पिता के प्रेम को याद किया और कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो ये चाहता था। प्रियो, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। छोटा पुत्र, यहीं पे हम देखते हैं कि इतना सब होने के बावजूद छोटा पुत्र को विश्वास था कि मेरे पिता मुझे बहुत प्रेम करते हैं। इसी में हमें सीख मिलती है कि हम चाहे जितने भी गिर पड़े, अपने जीवन में जितने भी पाप में गिर पड़े, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे पिता हमें कितना प्रेम करते हैं। वो हमें कभी नहीं त्यागते। इसीलिए हमें पाप में गिरने के बावजूद ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें पिता ने छोड़ दिया। पिता कभी हमें नहीं छोड़ते। पिता हमें बहुत प्रेम करते हैं। इसी विश्वास छोटा पुत्र को था कि मेरे पिता अभी भी मुझे अपनाएंगे और मुझे बहुत प्यार करते हैं। प्रियो, तब छोटा पुत्र उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगी। कितना आनंद की बात है, कितना अचंभा की बात है मेरे प्रियो, कि जब एक बेटे अपने पिता से मिलता है, एक पिता खोया हुआ अपने पुत्र से मिलता है, ये कितना प्रेम की बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसे ही प्रेम है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग खो गए हैं। जब एक पापमय जीवन को छोड़कर एक व्यक्ति मसीह के पास, परमेश्वर अपने पिता के पास लौट आता है, तो आप सोच भी नहीं सकते पिता कितना खुश होता है। स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं मेरे प्रियो। आपका कोई भी दोष पिता नहीं देखता। इसी तरह छोटा पुत्र अपने पिता को कहता है कि हे पिता, मैं आपके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। वो पछताता है। पिता उसके किसी बात को याद नहीं रखते। वो तो खुश इसीलिए हो जाते हैं कि वो लौट आया है मेरे प्रियो। जिस तरह छोटा पुत्र को अपने पिता अंगूठी पहनाता है, वस्त्र पहनाता है, ज्योतियां पहनाता है मेरे प्रियो, उसी तरह परमेश्वर आपके कीचड़, गंदे, पापमय जीवन को जब आप छोड़ करके, रिपन करके परमेश्वर के पास आते हो, इसी तरह आपको वस्त्र पहनाते हैं, इसी तरह आपको जूता पहनाते हैं मेरे प्रियो। कि उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने बड़ा भोज तैयार कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, फिर भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो इसके लिए तूने बड़ा भोज तैयार कराया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है।
ये ऐसा हो गया कि बाहर खोया हुआ भेड़ और घर में खोया हुआ सिक्का के समान हो गया। जब छोटा पुत्र घर छोड़कर गया तो जाहिर सी बात है मेरे प्रियो, पिता को बहुत दुख लगा होगा और वह प्रतिदिन अपने बेटा का इंतजार करते होंगे। और ये बात बड़ा पुत्र को पता है क्योंकि वो पिता के पास है। वो पिता के दर्द को समझते हुए वो चाहते तो अपने भाई को ढूंढने के लिए जा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। प्रियो, बाहर रहकर छोटा बेटा अपने पिता के प्रेम पर भरोसा था, उनको अपने पिता को प्रेम को वो पहचानते थे, लेकिन घर में रह के बड़ा बेटा अपने पिता के प्रेम को पहचान ना सके। भाई के लौट आने पर भी वो खुश नहीं हुए क्योंकि वो पिता के प्रेम को नहीं समझते। प्रियो, आज बहुत सारे मसीह लोग आपको मिल जाएंगे कि जो हर संडे चर्च अटेंड करते हैं, दशमांश देते हैं, 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ अपने परिवार के लिए सही करते हैं, लेकिन दूसरों को सुसमाचार नहीं सुनाते। अगर कोई मसीह में आ गया तो उनको जेलस फील होता है। ऐसा क्यों मेरे प्रियो? अगर आप मसीह को विश्वास करते हो, परमेश्वर को प्रेम को समझते हो, पिता के प्रेम को समझते हो, तो आप जरूर लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, क्योंकि पिता चाहता है कि हम सबको प्रेम करें। पिता किसी को अगर पापमय जीवन बिताते हुए देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। वो चाहते हैं कि वो उस जीवन को छोड़कर लौट आए पिता के पास। तो इसीलिए हमें पिता के लिए काम करना चाहिए और सुसमाचार सुनाना चाहिए और पिता के पास लाना चाहिए मेरे प्रियो, तभी पिता खुश होता है। प्रियो, बड़ा पुत्र अपने पिता के पास रहते हुए पिता के प्रेम को नहीं समझ सका, पिता के दर्द को नहीं समझ सका, पिता के ऊपर विश्वास नहीं रहा। अगर विश्वास रहा होता तो अपने भाई के लौटने पर वो खुशी होता, वो आनंद मनाता। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आप पिता के जैसे सबको प्रेम करेंगे कि ईर्ष्या करेंगे, लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों के आत्मा को जीतेंगे और जो पाप में गिर चुके हैं उनको पिता के पास सुसमाचार दे के लाएंगे या उनको ईर्ष्या करेंगे मेरे प्रियो, आपके ऊपर है। एक सच्चा मसीह का काम ये है मेरे प्रियो कि अपने पिता परमेश्वर को खुश करना, उनके दर्द को समझना, उन पे विश्वास करना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, उनके आत्मा को जीतना मेरे प्रियो। तो स्वर्ग में प्रतिफल पिता आपको जरूर देगा, आपको मुकुट देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, अभिषेक से भर दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। परमेश्वर आपको अभिषेक से भर देंगे। आमीन।